नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, मैं मनोविज्ञान का इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन यह कोई भ्रांति नहीं थी। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियाँ सवाल छोड़ जाती हैं। मैं पिछले 1 साल से साइकोलॉजिस्ट के इलाज में लगा हुआ हूँ। मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे मेंटल स्टेट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरे नोटबुक में कई बातें लिखी हुई हैं, जैसे रविवार 5 बजे। एक रात मैंने अपनी नोटबुक खोली। उस पर टोल रसीद चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था सिर्फ 5 रुपए। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन गया। मैंने सोचा, क्या मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए? मेरे डॉक्टर ने कहा था, आपको अपने चारों ओर देखना है, चीजों के नाम लेना है। मैंने सोचा, मैं इसके लिए ठीक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने कमरे में मौजूद हर चीज के नाम लिए, मेरे मन में हल्की सी दबी आवाज आई। बिना किसी वजह के मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपने आसपास देखा, पर फिर भी मेरे कमरे में एक सन्नाटा था। लेकिन मैंने खुद को रोककर कहा, तुम ठीक हो। यह सब बस तुम्हारे मन की बातें हैं। एक दिन जब मैं सोने लगा, मुझे डॉक्टर का संदेश मिला। लिखा था, आपके लिए किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। मैंने एक नज़र डाली और सोचा, यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन वो संदेश मेरे दिमाग में घर कर गया। उस रात मैंने एक टहलने का फैसला किया। सड़कें सुनसान थीं और दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपने मन को भटकने से रोकने के लिए आधा किलोमीटर गिनने की कोशिश की। जब मैं ऑफिस की एक बिल्डिंग के कोने पर पहुंचा, मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन मैं उसके ऊपर 3 बार नजरें गड़ाई। मुझे लगा जैसे वो मुझे देख रहा था। उस समय मेरे मन में संदेह ने घर कर लिया। बाहर जाते वक्त मैंने एक दुकान से एक चॉकलेट खरीदी थी। चॉकलेट की रसीद पर टाइम स्टैम्प था 12:10 AM। मैंने सोचा, तो यह सही समय है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं उस व्यक्ति के करीब पहुंचा, मुझे लगा कुछ गलत है। मैं अपने मन में यह सोच रहा था कि मुझे डॉक्टर की बातें याद करनी चाहिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चला कि मैंने बाहर की ओर निकलने से ठीक 3 मिनट पहले उस जगह से गुजरते हुए देखा गया था। उसका टाइम स्टैम्प 12:15 AM। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन मैं उस व्यक्ति की उपस्थिति से असहज हो गया। जब मैं उसके पास पहुंचा, वो एक एक कदम करके घूमने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने एक धुंधली छाया आई। मुझे याद आया, मेरे डॉक्टर का कहना था, यदि आप कुछ दिखता है जो आपको असहज करता है, तो वहां से दूर रहना बेहतर है। मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी आंखों के सामने वही व्यक्ति खड़ा हो गया। उस पर लिखा था, गायब रहना। यह मेरे लिए अनकही चीज थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो, यह सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। लेकिन फिर मैंने देखा, उसकी आंखों में मेरे बारे में सब कुछ था। उसने कहा, तुम्हारी दवा क्या है? उसकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया। उसी पल मैंने अपने हाथों में जो नोटबुक पकड़ी थी, उस पर एक और एंट्री देखी। सड़क पर वो व्यक्ति 12:15 AM, यह पहले से लिखी हुई थी। मेरे मन में एक डर पैदा हुआ। क्या ये सब सच है? मैंने अपनी आंखों से झांकने की कोशिश की, लेकिन वह एक साया बनकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने खुद से कहा, यह केवल एक भ्रम है। लेकिन जब मैंने अपने फोन पर देखा, तो मेरा व्हाट्सएप खुला था। एक अज्ञात नंबर से आया संदेश लिखा था,
तुम अदृश्य हो जाएंगे। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह साया मेरे पीछे था, मेरे हर कदम के साथ। फिर मैंने देखा, उसने मेरी टोल रसीद को पलटा और उस पर लिखा था, सबसे पहले तुम्हें यहाँ आना होगा। अंत में मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साया मेरे भीतर घुस गया। अब मुझे एहसास हुआ, साइको जिसका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन यह कोई भ्रांति नहीं थी। यह सच था, और अब मैं भी एक साया बन गया हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।